गांधी जी एक नेक दिल इंसान है। देशव्यापी प्यार जिसको ज्यादा मिलेगा, प्रधानमंत्री का स्वाभाविक उम्मीदवार वो होगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। 23 जून आज के दिन जो है विपक्षी दलों का बैठक होने वाला है और आपको बता दें कि तमाम राज्य से जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आज के बैठक में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो थे हर वो मुख्यमंत्री या विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी और आज के दिन बैठक में शामिल होने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था। इसके बाद राहुल गांधी, एम.के. स्टालिन, डी. राजा, दीपंकर भट्टाचार्य, महबूबा मुफ्ती, यहाँ तक कि और भी ममता बनर्जी और भी कई शीर्ष नेता जो विपक्षी पार्टी के हैं वो लोग जो है पहुंच चुके थे। पोस्टर लगाया और पोस्टर बाकायदा एक दुकान की तरह बना दिया और लिखा हुआ है ये मोहब्बत की दुकान है। यानी राहुल गांधी के बारे में लिखा है कि ये मोहब्बत बांटने वाले व्यक्ति हैं, मोहब्बत बेचने वाले व्यक्ति हैं और ये मोहब्बत की दुकान है। देखिए लिखा हुआ पोस्टरों में भाईचारा, सद्भावना, देश प्रेम, विकास, सबका सम्मान, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। यानी ये जो मोहब्बत की दुकान है, इस दुकान में आपको भाईचारा मिलेगा, सद्भावना मिलेगी, देश प्रेम मिलेंगे, विकास मिलेगा, सबका सम्मान होगा। और बाकायदा ये बतलाने का प्रयास किया गया है कि राहुल गांधी जो है वो सबके साथ भाईचारा की भावना रखते हैं, मोहब्बत बांटने का कार्य करते हैं, लेकिन वहीं जो भाजपा है उसके सहयोगी हैं वो बाकायदा नफरत बांटने का काम करती है। आप लोग राहुल गांधी के स्वागत समारोह में खड़े हैं। राहुल गांधी आज बैठक में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले जो है क्या आपको लगता है कि ये बैठक सफल भी हो पाएगी? बिल्कुल सफल होगा और हम लोग लीगल सेल के अध्यक्ष हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ के, और हम लोग उम्मीद करते हैं सफल होगा। और सफल ही नहीं होगा, आगे की भी रणनीति तैयार हो गया और हम लोग भाजपा भगाओ कांग्रेस लाओ की नीति पे, देश बचाओ की नीति पे है। महंगाई है उसके विरोध में है, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो हमारे जो युवा रोजगार साथी है जो नहीं मिले, जो उन्होंने वादा किया था 19 में कि हम ये चीज़ करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसी कारण हम लोग एकजुट मीटिंग हो रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग राहुल जी को आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों का ये देश का अगला 24 का चुनाव होने जा रहा है। ये तो वो अपना निर्णय लेंगे कि हम इसमें शरीक होंगे या नहीं होंगे। अगर वो नहीं भी मान लीजिए होते हैं तो और बाकी लोग तो हैं ना, इससे इसका मतलब ये नहीं हो। अब मान लीजिए यूपीए गवर्नमेंट है, उसमें जिसको शामिल होना है होगा, जिसको नहीं होना है नहीं होगा। एनडीए का भी अपना एक है, गठबंधन है, तो उस तरह की बात है। और जहाँ तक ये विपक्षी एकता की बात है, ये इसलिए है कि ये केंद्र की जो सरकार है ये एकदम गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी सरकार है। ये गरीबों का पेट काटकर और मध्यम वर्ग का घेंट काटकर ये सरकार जितना टैक्स कलेक्ट करती है, ये पैसा अपने पूंजीपति मित्रों में का जो है लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया राइट ऑफ करती है और माफ़ कर देती है। तो ये लड़ाई रोजगारी के लिए, जो हमारे बेरोजगार हैं उनकी आवाज़ के लिए, गरीबों के हक के लड़ाई के लिए और मध्यम वर्ग के परिवार वालों को जो सबसे मुश्किल में है उनके लिए ये लड़ाई हो रही है और विपक्षी एकता की बात हो रही है। और राहुल गांधी जी एक नेक दिल इंसान है और उनको समाज के हर तबके और हर वर्ग के और समाज का अनुभव है उनको। वो हर आदमी के बीच में गए हैं, वो कुल्ली भाइयों के बीच में गए हैं, उनकी समस्या को जाने हैं। वो ट्रेन से साधारण यात्रा करके वो लोगों की परेशानी को जाने हैं। वो कोई ऐसा तबका नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा करके वो 3500 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा। हम तो ये बात कहेंगे कि विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि इतना पैदल यात्रा इस देश के लिए, इस देश को बनाने के लिए किया हो। एक तरफ बीजेपी ने बाकायदा पोस्टर के जरिए जो है विपक्षी दलों पर हमला किया और उन्होंने ये लिखा है कि ये ठग्स ऑफ इंडिया हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, एम.के. स्टालिन हो, डी. राजा हो, ये सब ठग्स ऑफ इंडिया हैं। इनकी बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात, उन्होंने पोस्टर में ये भी लिखा है कि जो
शिष्य हैं जयप्रकाश नारायण के, उनके नीतियों को कुचल के आज कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो कहाँ तक ये सही आप मानते हैं? ये बिल्कुल झूठा आरोप लगाया गया है और झूठा आरोप लगा कर करके लोगों को बरगला कर करके जनता को बरगला करके जनता के हित को दरकिनार करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सारी उनकी कार्यक्रम चल रही है। जितना भी उन्होंने आरोप लगाया है बिल्कुल बेबुनियाद है। उसमें कहीं भी अगर 1% भी सत्यता की जब बात आती है बिल्कुल झूठा है। आज तक उन्होंने क्या है। कंपनी की सरकार, जब हम लोग कंपनी की सरकार से जब आज़ादी लिए थे 1857 के लड़ाई के बाद, उस चीज़ को यह पुनर्जीवित करने की भरपूर प्रयास में है। अगर ये सरकार कंटिन्यू करती है तो आने वाले दिन में हमारे यहाँ का जो सत्ता होगा वो कंपनी में वेस्ट कर जाएगी, लोकतंत्र में नहीं रहेगा। इनकी पूरी कोशिश है कि उस सत्ता को पुनर्लौटा करके कंपनी राज में इसको वेस्ट कर दिया जाए। यही मेरा। अभी अगर देखा जाए तो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, उसके बाद से कल ममता बनर्जी का भी बयान आया। ममता बनर्जी ने भी कहा कि जिसके को लेकर के सर्वसम्मति बन जाएगी मैं उनका समर्थन करने के लिए तैयार हूं। आखिर सर्वसम्मति से कौन जो है प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं? देखिए, ये काम बड़े नेताओं का है। देश के जनता का जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलेगा और बाकी नेताओं की सहमति जिनमें होगी, तो सबसे पहले तो प्यार ही आधार है कि देशव्यापी प्यार जिसको ज़्यादा मिलेगा प्रधानमंत्री का स्वाभाविक उम्मीदवार होगा। और बाकी सहमति की बात रही तो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं सबको देश की चिंता है। देश में जिस तरह आसुरी शक्तियों का सत्ता पे कब्जा है, उस आसुरी शक्ति से सत्ता से मुक्त करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी को परिणाम पता है कि अब होगा क्या, इसलिए अनर्गल आरोप जिसका कोई मतलब नहीं है वो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आपने सुना सॉफ्ट तौर पे जो पटना हाई कोर्ट के जितने भी एडवोकेट हैं और कांग्रेस के सदस्य हैं, ये लोग, इन लोगों को सीधे तौर पे कहना है कि ये जो राहुल गांधी हैं वो मोहब्बत के दुकान खोल रखे हैं, जहां भाईचारा सद्भावना जो है वो मिलता है लोगों को और आम जनता के बीच आपसी प्यार भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं हम लोग। इस तरह के तमाम खबर के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।